माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 90 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए, डॉक्टर ने दीपक के पिता को देखते हुए कहा। डॉक्टर साहब, कुछ तो तरीका होगा। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, दीपक ने चिंतित स्वर में कहा। दीपक बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ। बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर कोई दवा नहीं है और इन्हें लिक्विड देते रहिए जो इन्हें पसंद हो। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपना बैग समेटा और बाहर निकल गए। दीपक अपने पिता की हालत से बहुत चिंतित था। उसे यह सोचकर ही बेचैनी होती थी कि पिता के बिना जीवन कैसा होगा। माँ के गुजरने के बाद अब सिर्फ पिता का आशीर्वाद ही था जो उसे जीने की ताकत देता था। उसे अपने बचपन और जवानी के दिन याद आने लगे, जब पिता हर दिन कुछ न कुछ लेकर घर आते थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, मानो आसमान भी दुखी हो। दीपक ने खुद को संभाला और पत्नी ऋतु से कहा, ऋतु, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाओ। मैं बाजार से जलेबी लेकर आता हूँ। ऋतु ने दाल पहले ही भिगो रखी थी, इसलिए वह भी तुरंत काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से पकौड़ों की खुशबू आने लगी। दीपक भी जलेबियां लेकर घर लौट आया था। उसने जलेबी रसोई में रखी और पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर दीपक बोला, पापा, आज आपकी पसंद की चीजें लेकर आया हूँ। थोड़ी सी जलेबी खाएंगे? पिता ने धीरे से आंखें झपकाईं और हल्की मुस्कान दी। वह धीमी आवाज में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ पापा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। ऋतु, जरा पकौड़े और जलेबी तो ले आओ, दीपक ने आवाज लगाई। ऋतु प्लेट में पकौड़े और जलेबियां लेकर आई। दीपक ने एक पकौड़ा उठाकर पिता को दिया। लीजिए पापा। एक और लीजिए, उसने कहा। बस अब पेट भर गया। थोड़ी सी जलेबी दे दो, पिता बोले। दीपक ने जलेबी का एक छोटा टुकड़ा उठाकर उनके मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देख रहे थे। दीपक, सदा खुश रहो बेटा। मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया, पिता बोले। पापा, आपको तो सेंचुरी पूरी करनी है। आप मेरे तेंदुलकर हो। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। पिता मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पेवेलियन में इंतजार कर रही है। अगला मैच खेलना है। मैं तुम्हारे बेटे के रूप में लौटूंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखे जा रहे थे। दीपक ने प्लेट एक तरफ रख दी, लेकिन पिता की आंखें लगातार उसकी ओर टिकी रहीं। अब उनकी आंखें भी नहीं झपक रही थी। दीपक समझ गया कि पिता की जीवन यात्रा पूरी हो चुकी थी। तभी उसे याद आया कि पिता अक्सर कहते थे, श्राद्ध पर कौआ बनकर खाने नहीं आऊंगा, जो खिलाना है अभी खिला दे। माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें।